अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं नादिया नज़ीर। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि आजकल बाहर की शादियों का ट्रेंड चला हुआ है, स्पेशल चाइना की शादियों का। जैसा कि बाहर की लड़कियां पाकिस्तान के लड़कों की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर पाकिस्तान आ जाती हैं, इसी तरह पाकिस्तानी लड़कियां चाइना के लड़कों से शादियां करने के लिए चाइना पहुंच जाती हैं। लेकिन शादी करते वक्त लड़की वालों को क्या चीज़ मद्देनज़र रखनी चाहिए, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, ये आप मुझे बताइएगा नीचे दिए गए कमेंट्स में, और यहाँ पे आए हुए लोगों से मैं खुद ही पूछ लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कलीम। अच्छा कलीम, आपको पता है जैसे कि चाइना से लड़के आ रहे हैं, लड़कियों को ब्याह कर शादी करके ले जाते हैं और वहाँ जाके उनके आज़ाद स्मगल कर देते हैं, तो आप मुझे बताइएगा कि पेरेंट्स जब लड़के की या लड़की की शादी करते हैं तो उनको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? पहली बात तो उन्हें देखना चाहिए, एक चाइना से आ रहे हैं वो लड़के, तो एक तो हमें उनके साथ शादी करनी नहीं चाहिए। बिल्कुल। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि वो एक बिल्कुल अलग नस्ल के हैं और अलग वो कैटेगरी उनकी अलग होती है। क्योंकि वो पाकिस्तान आ किस लिए रहे हैं ये तो पहले देखना चाहिए। ये पेरेंट्स को सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि देखें पाकिस्तान में इतने रिश्ते हैं, इतने लोग मौजूद हैं, तो हम आपस में कर लें रिश्ते। मतलब कि पाकिस्तान में करें, बाहर नहीं करनी चाहिए? हाँ, आई थिंक नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें बाहर लोगों को क्या पता वो किस लिए आ रहे हैं। तो ये साजिशें हैं बाहर के मुल्कों की। मेरे पाकिस्तान और चाइना, आपको पता है अच्छी दोस्ती है इनको, पाकिस्तान का अच्छा दोस्त कहा जाता है चाइना को। जी वो तो है, लेकिन वो एक अलग लेवल पे है। वो हमारी ट्रेडिंग पे और वो हमारे जो चीज़ें हम बेचते हैं और लेते हैं खरीदते हैं वो उस लेवल पे है। लेकिन अगर लोगों को देखा जाए, वो लोग एक अलग माइंडसेट के हैं। और आई थिंक जो ये केस चल रहा है वो एक ग्रुप है, मुझे तो गैंग लगता है एक पूरा जो बना हुआ है, जो कि इस काम में मुलव्वस है और लाहौर में आ रहा है, जिधर भी आ रहा है। इनका आई थिंक और भी लोग होंगे चाइना में जो इस तरह की वो करते होंगे काम। सबसे पहले इनको ये मद्देनज़र रखना चाहिए कि ये इनका मज़हब क्या है। हम इस्लामी मज़हब में हैं, हमें इस्लाम के मुताबिक ये रिश्ते करने चाहिए। तो जो बाहर से आते हैं उनका मज़हब क्या है हमें नहीं पता, वो हमारे दोस्त हैं लेकिन उनका कॉन्सेप्ट और है, हमारा कॉन्सेप्ट और है। हम इस्लाम के दायरे में रहते हैं, तो इस्लाम से जो होगा हमें इस करना चाहिए रिश्तों को। मतलब कि सबसे पहले आप कह रहे हो कि मज़हब को जो है वो मद्देनज़र रखना है। ज़ाहिर सी बात है। उसके बाद कौन सी चीज़ है जिसको मद्देनज़र रखना है? उसके बाद पाकिस्तान में रहते तो पाकिस्तान में करना चाहिए। बाहर का हमें नहीं पता वो क्या है, क्या कहाँ से हैं, कैसे हैं, हमें पता ही नहीं है उनका। तो अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि पाकिस्तान के लड़के का रिश्ता आए तो इतने सारे इस्तिखारे किए जा रहे हैं और लोगों से पूछा जा रहा है और उसकी पूरी तफ्तीश पूरा बायोडाटा जो है ना लड़के का निकाला जाता है, लेकिन बाहर का रिश्ता आए तो बिल्कुल पेरेंट्स खामोश हो जाते हैं? तो उनके ज़हन में ये होता है कि ये अमीर होगा, ये इसका बैकग्राउंड अच्छा होगा, ये इसके वहाँ पे बिज़नेस अच्छे होंगे, पाकिस्तान के हालात देख कर ये कहते हैं ये गुर्बत का मारा होगा। अगर तो लड़के का रिश्ता आ रहा है तो सबसे पहले ये चीज़ देखनी चाहिए कि लड़का वेल सेटल्ड है कि नहीं है, क्या जॉब है उसकी, क्या करता है बाहर, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर चलना चाहिए। तो लेकिन आजकल सारा कुछ उल्ट हो रहा है। अगर बाहर से रिश्ता आए, बाहर से पाकिस्तानी लड़के नहीं हैं, ये बाहर के ही हैं, फॉरेनर्स हैं। फॉरेनर्स, ज़्यादातर फॉरेनर्स को तरजीह दी जाती है पाकिस्तान में कि भाई फॉरेनर का रिश्ता आ गया तो चलो बगैर सोचे समझे कुछ भी कर दो। मुझे यार किसी को पता है बहुत गलत बात है जो पाकिस्तानियों को धोखा दिया जा रहा है इस बारे में कि यहाँ से लड़कियों को ब्याह के वहाँ पे लेके जाते हैं जी के वहाँ पे अच्छा रहन सहन होगा, अच्छी खाना पीना होगा। पाकिस्तान से अच्छा खाना पीना नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल भी। यहाँ पे हर चीज़ चाइना से आती है, वो यहाँ से चाइना लेके जाई जा रहे हैं हमारी चीज़ें। पाकिस्तान चाइना से आ रही है चीज़ें, तो फिर चाइना जाने की क्या ज़रूरत है? चाइना जाने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि वो वहाँ पे हमारे जिस्म के जो अज़ा हैं उनको वो निकालते हैं, उनको फिर बेचते हैं। उनका गलत ज़्यादती हो रही है, मैं तो यही कहूँगा बहुत ज़्यादती हो रही है पाकिस्तानी लड़कियों के साथ। तो क्या देखना चाहिए पेरेंट्स को जब चाइना से, स्पेशल चाइना से रिश्ता आया, तो क्या देखना चाहिए पेरेंट्स? देखना मिस ये चाहिए कि सबसे पहले जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए कि जल्दबाजी में हाँ कर दें जी के रिश्ता आया बाहर से तो वो वेल सेटल्ड है लड़का, यहाँ पे ऐसे है, बिल्कुल गलत है। मैं इस बारे में कहूँगा ये बिल्कुल गलत हो रहा है। वो इसलिए कि वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे उनका फ्यूचर सिक्योर हो, उनको फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम्स ना हो, क्योंकि जो पाकिस्तान में हालात जा रहे हैं बच्चियां इस चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं होती कि हमारी तमाम जो ख्वाहिशात हैं वो पूरी हों, ख़ास तौर पे शादी के बाद। तो क्या कहती हैं कि बाहर के लड़के ही बच्चियों की सारी ख्वाहिशात पूरी कर सकते हैं, उनको खुश रख सकते हैं, पाकिस्तान का कोई नौजवान नहीं रखता? सिर्फ फाइनेंशियली पॉइंट ऑफ व्यू से वो कुछ कर सकते हैं बेटर कि जी आप वो आपके पाउच को भर सकते हैं पैसे के हिसाब से। अदरवाइज़ जो प्रॉब्लम्स इधर हैं उससे बढ़कर उधर भी हैं।
یہ نہیں ہے کہ وہ لوگ آپ کو ہر قسم کا فیسلٹی دے سکتے ہیں. وہاں پر اور طرح کی پرابلمز ہیں, یہاں پر اور طرح کی ہیں. ادھر جو ڈومیسٹک پرابلمز ہیں, آپ جوائنٹ فیملی کو شیئر کرتے ہو, آپ لوگ جو رشتے ہیں ان کو دیکھنا ہوتا ہے, جو رشتوں کا تقدس ہے. باہر یہ چیزیں نہیں ہیں. آپ وہاں اگر ایک بچی چلے گئی ہے, وہ اس کو اپنے لیے سب کچھ خود ہی کرنا ہے. ایون پرابلم میں وہ مس کرتی ہے اپنے پیرنٹس کو, اپنے گھر والوں کو. اگر ہسبینڈ اس کا کوآپریٹیو ہے تو ٹھیک ہے, اگر نہیں ہے تو اچھا, یہ بھی ہے آپ نے سنا ہے کہ چائنا سے لڑکے آ رہے ہیں, لڑکیوں کو لے کے جا رہے ہیں اور وہاں جا کے ان کے آزاد اسمگل کر رہے ہیں. تو اس کے حوالے سے کیا کہیں؟ کرمنل پوائنٹ آف ویو ہے نا. لوگ کرائمز جہاں پر بھی ہیں, اس قسم کے کرائمز ہر جگہ پہ ہوں گے. تو یہ کہ ہمیں چائنا سے یہ توقع نہیں تھی کہ وہاں سے پاکستان میں خاص طور پہ ایسا ہوگا کہ وہ آئیں گے اور بچیوں کو اسمگل کر کے لے کے جائیں گے. ٹھیک ہے, شادی کریں, اچھا ہے, گڈ, لیکن یہ چیز ٹھیک نہیں ہے کہ جی بچیوں کو آپ وہاں پر جا کر کسی چیز کے لیے کوئی رانگ کچھ بھی کرائمز کرنے کے لیے آپ فورس کریں کہ جی آپ یہ کام کریں انلیگلی. بہرحال اب جو بچیاں گئی ہیں, اللہ تعالیٰ بہتر کرے کہ ان کو کسی طریقے سے بھی واپس آئیں. اور پیرنٹس کو اس چیز پر ہونا چاہیے کہ آنکھیں بند کر کے نہیں جی یہ چائنیز ہیں یا گورے ہیں تو ہم اپنی بچیوں کو یہ اچھے پرپوزلز ہیں اور یہ زندگی میں تمام سہولتیں دیں گے. مین ریزن وہی جو بتائیے نا, فائنینشیل پوزیشن جو ہوتی ہیں. زیادہ میں دیکھا ہوگا کہ یہ جتنے بھی یہ کیس آئے ہیں میڈیا پر آئے ہیں, وہ سب وہی مطلب کہ فائنینشلی وہ بتایا گیا ہے. وہ منڈی باؤدین کے ہیں کیسز وغیرہ اس طرح کے, زیادہ وہ دیہاتوں کے اس طرح کے ہیں. تو بس میرے خیال سے تو یہی ہے کہ بس مجبوری ہے پیرنٹس کی کہ دیکھتے ہیں نا, وہ بس بار یہی بس کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ پیسہ کو سبق خواب دکھاتے ہیں جی بھائی لے کے چلے جائیں گے, یہ ہوگا وہ ہوگا. اور یہ پتہ نہیں جانے کب سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. یہ تو بہرحال اللہ بہتر کرے. اب یہ جو انہوں نے پتہ چلا ہے میڈیا سے تو صاحب یہ کوئی آن اسپاٹ ہیں ادھر بھی. جی ہاں ناظرین, آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ شادیاں جب باہر سے رشتہ آتا ہے تو اس کے بارے میں پوری جانچ پڑتال کرنی چاہیے, لڑکے کے بارے میں پوچھنا چاہیے. اسپیشلی پیرنٹس کو اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ باہر سے اگر رشتہ آیا ہے تو باہر کے لڑکا کیسا ہے, ان کی فیملی کیسی ہے, ہر چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے. اس چیز کو اپنے ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ لڑکا باہر سے آیا ہے تو کچھ بھی نہیں دیکھا اور بس پیرنٹس نے دے دیا. جی ناظرین, اس حوالے سے آپ نے لوگوں کی رائے جانی, اپنی رائے سے بھی ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. اور مجھے دیجیے گا اجازت, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.